अस्सलाम वालेकुम। नेशनल एमई न्यूज के साथ मैं हूं नाजिया। सबसे पहले हेडलाइंस। नॉर्थ कराची ST6 सेक्टर 5L कानून हार गया, कब्जा माफिया जीत गई। खबर कानून के मुंह पर एक तमाचा। 9 नवंबर को टीवी NNB से खबर ब्रेक होने के बाद XCN नॉर्थ कराची की रिपोर्ट जो DGKDA को हर साल की गई, जिसके मुताबिक गैर कानूनी चाइना कटिंग पर काम होता नजर आ रहा है। रिपोर्ट के बार बार इस्तफसार पर साबिक डायरेक्टर और इंजीनियर चीफ इंक्रोचमेंट अरशद अब्बासी और राशिद अयूब साहब का यकीन दहानी के मज़कूरा गैर कानूनी तामीरात को तोड़ दिया जाएगा, लेकिन 8 दिसंबर को मज़कूरा प्लॉट की XCN राशिद अयूब की सरपरस्ती में डाल दी जाती है। DGKDA की बार बार यकीन दहानी के बावजूद मज़कूरा प्लॉट पर काम तेजी से चल रहा है। इसी गैर कानूनी तामीरात की मद में लाखों रुपए डायरेक्टर इंक्रोचमेंट अरशद अब्बासी और राशिद अयूब ने मुबैना तौर पर वसूल किए। सिंध हुकूमत अवाम दुश्मन। सिंध में जो मुसल्लत हुकूमत है, इससे लोग परेशान हैं। फवाद चौधरी। सिंध के अलावा दीगर सूबों को मुफ्त इलाज की सहूलत मिल रही है, हम इससे मजम्मत करते हैं। पूरे मुल्क में राशन के लिए 30% रियायत की सहूलत होगी, लेकिन सिंध में ऐसा नहीं हो सकेगा। हुक्मरान पार्टी के अरकान असम्बली वजीर आला से सवाल पूछेंगे कि इस बात का इंतकाम लिया जा रहा है। वफाकी वजीर। अमेरिका और चीन के दरमियान फासले कम करना चाहते हैं वजीर आजम। बाहर के लोगों को हमारी तारीख और सखावत का पता ही नहीं। CPEC के फवाइद सामने आना शुरू हो गए। RSS के होते हुए भारत को किसी बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं, हमें आलमी अमवार से मुतालिक तंग टैंक की जरूरत है। एक तबका समझता है जो मगरिब से आता है वो सब ठीक है। बाहर बैठकर कहा जाता है कि पाकिस्तान बहुत खतरनाक मुल्क है। खिताब। सिंध में मौसम सरमा की तातीलात 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। सिंध में हल्का बंदियां मौखर करने का फैसला। वजीर आला सिंध की इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। मुकामी इलाकों की हदूद तकसीम करने पर पाबंदी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कानून साजी के लिए 2 हफ्तों की मोहलत चीफ इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर ली। राना शमीम की मेहमानदारी। नवाज शरीफ ने अपने खर्चे पर राना शमीम को लंदन में बुलाया। सीनियर सहाफ़ी। 3 मरतबा वो इनके खर्चे पर परवाज लेकर वहां गए। राना शमीम का बयान हल्फी नवाज शरीफ के लिए 12 अक्टूबर 1999 साबित हुआ। राना शमीम का लॉकर में पड़ा हुआ हल्फनामा एक दरी के टुकड़े के बराबर है। इनका नाम ECL में डालना बहुत ज़रूरी है। वजीर आजम को महंगाई का एहसास कैसे होगा? 150 एकड़ के घर में रहने वाले को महंगाई का एहसास नहीं हो सकता। आरिफ हमीद भट्टी। नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। कराची पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत और रुकन कौमी असम्बली शाजिया आतामरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही हैं। नैब पर इसीलिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम है कि इसके पास कोई केस होता ही नहीं। क्यों ना नैब को अदालती वक्त ज़ाया करने पर जिम्मेदार करार दें। नैब ये मान ले कि तब रेफरेंसेस बनाते हुए हमसे गलती हुई थी। अगर गलती हुई थी तो हम इस वक्त चेयरमैन नैब को भी जिम्मेदार ठहराएंगे। नैब ने किसी के कहने पर आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। 7 साल हो चुके और नैब कोई चीज़ नहीं ला सके। नैब पेल चलाना चाहता है या नहीं? मुझे धमकियां ना लगाएं। धोस डरा धमका कर इस तरह काम नहीं कर सकते। ये सूबे में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। मुराद अली शाह। वजीर आजम किसी भी कानून के हवाले से मुशावरत नहीं करते। सूबे की इंतजामिया को इस तरह तबाह नहीं कर सकते। बिल पर एतराजात करने वाले खुद इससे फायदा उठा चुके। अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफर के जरिए मत खेला जाए। मुझे मेरे DIG का पता ही नहीं कहाँ गुम हो गया। हुकूमत गैर कानूनी नोटिस जारी करती है। वफाकी हुकूमत को तंबिया। एक शख्स कहता है किबला दुरुस्त कर लो, घेराव करेंगे। भाई जो करना है करो। ऐसी बातें मैं बहुत सुन चुका हूँ। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM पाकिस्तान पर तंकीद। नई बुलंदियों पर। ओपन मार्केट में डॉलर पहली बार 180 रुपए से भी तजावुज कर गया। मुकामी करेंसी मार्केटों में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए पर दबाव जुमेरात को भी बरकरार। तवक्कात के बरक्स करेंसी मार्केटों में सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। इंटरबैंक मार्केट में भी डॉलर की कदर 177.60 रुपए के साथ नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। कराची में दूध फरोशों की मनमानी जारी। सरकारी नर्फनामा हवा में उड़ा दिए। दूध 140 रुपए किलो फरोख्त। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में दूध की कीमत 120 रुपए मुकर्रर की गई थी। नर्क की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोटिफिकेशन।
एक माह के लिए बिजली ₹4.74 महंगी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। एडजस्टमेंट अक्टूबर के महीने के लिए होगी, इजाफा दिसंबर के बिल में वसूल होगा। इजाफे से बिजली सार्फिन पर 60 अरब रुपए से जायद का इजाफा बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा, नेपरा ने मंजूरी दे दी। वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान पहुंच गई, खिलाड़ियों को सख्त हिफाजती हिसार में एयरपोर्ट से होटल लाया गया। मेहमान टीम एक दिन आराम के बाद आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 3 ODI मैचेस होंगे। सीरीज का पहला मैच 13 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। ट्रायल का भी इफ्तिताह, कोरोना के बावजूद बसें चलाएं मगर कोरोना पैकेज करप्शन पर भी नजर डालें, अवैस कादिर शाह। अपने ही काम और काबिलियत पर यकीन नहीं और अवाम को इफ्तिताह और शुरुआत में मशगूल कर रहे हैं। 10 साल पहले कराची को जो ना मिल सका वो अपने इत्तेहादियों से पूछे, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट। कहा गया कराची रिलीफ पैकेज और शहर के अरबों रुपए, इनके झूठ और इनका कोई सर पैर नहीं। रद्दोअमल, ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल, वजीर आजम आज इफ्तिताह करेंगे। इब्तिदाई 14 दिन बसें आजमाइशी तौर पर चलेंगी। 25 दिसंबर से लोग टिकट लेकर बसों में सफर कर सकेंगे। कराची वालों को ये बसें 10 साल कबल ही मिलनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी ने 13 बरस में एक बस तक नहीं दी। असद उमर, नून लीग के दौर में ग्रीन लाइन बस मंसूबे के ट्रैक की तामीर शुरू करने से आगे काम नहीं हुआ, एहसन इकबाल पर तनकीद। उनका मंसूबा था कि सरजानी से भागते भागते नुमाइश पहुंचेंगे। तमाम मामला PTI ने मुकम्मल किए, मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 अमवात रिकॉर्ड, 350 नए मरीज। टेस्ट निस्बत आने की शरह 0.74% रही। NCOC। ओमिक्रॉन कराची में फैल चुका, माहिरीन का खदशा। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के 3 केसेस अस्पताल में जेर इलाज। अगर मजीद सैंपल लेकर ओमिक्रॉन की तशखीस की जाए तो मजीद केस सामने आएंगे, टीवी माहिरीन। ओमिक्रॉन से मुतासरा खातून की उम्र 65 साल है, जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। महकमा सेहत, एक मरीज के रिजल्ट का इंतजार है। 2 अफराद को घर भेज दिया, 2 मरीज अस्पताल में जेर इलाज। बयान। अब तक के लिए इतना ही। मजीद हेडलाइंस के लिए साथ रहें नेशनल एनवी न्यूज के। अल्लाह हाफिज।